वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो पहले हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है रेडियस ये इक्वल है 6 सेंटीमीटर, हाइट है h, ये गिवन है 7 सेंटीमीटर। जो फाइंड करना है इस सर्कुलर कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाइज 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट जो है 7 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/3। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 3 2 जा 6 और ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 और ये इक्वल हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें जो है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू जो दी हुई है वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई हाइट जो है वो 12 है। तो यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 7 1 जा 7 और 7.5 जा 3.5। तो ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 4 और ये इक्वल हो जाएगा 38.5। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर क्यूब और ये इक्वल होगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस रेडियस और स्लांट हाइट के हेल्प से इस कोनिकल वेसल्स की हम हाइट को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद इसके वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। तो हाइट फाइंड करने के लिए स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला है L, ये इक्वल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L की वैल्यू 25 सेंटीमीटर गिवन है, तो 25 ये इक्वल हो जाएगा R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब h का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 25 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर को जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 7 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो एच स्क्वायर ये इक्वल हो गया 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो एच का स्क्वायर हो गया 576। एच ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 576 और ये इक्वल हो जाएगा 24 के। तो एच की वैल्यू हमारी 24 आ गई। तो अब इसकी हेल्प से हम वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7, तो 7 × 7 और प्लस एच की वैल्यू 24। तो ये इक्वल हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24। तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 के। अब ये इक्वल हो गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर जो आया ये कैपेसिटी इसकी सेंटीमीटर क्यूब में आई है। इसकी कैपेसिटी हमें लीटर में फाइंड करनी है, तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1232 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा लीटर में और ये इक्वल होगा 1.232 लीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हाइट हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट ये इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट ये है 13 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की हेल्प से हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो फार्मूला जो है स्लांट हाइट ये इक्वल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे स्लांट हाइट जो है ये 13 दिया हुआ है, तो 13 ये इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। अब बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 13 का जो स्क्वायर है 169 और 12 का स्क्वायर 144, ये इक्वल हो जाएगा 25 के। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब आर हमें पता चल गया, तो इससे हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 × 5 और एच की वैल्यू 12 है। अब ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब के, और ये इक्वल हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी कैपेसिटी हमें लीटर में फाइंड करनी है, तो इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 2200/7 मल्टीप्लाई 1/1000, तो ये 00 इस 00 से कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 22/70 लीटर। इक्वल हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 235 और इधर 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/35 लीटर। और यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर
If its volume is 1570 centimeter cube, find the radius of the base. Use pi equal to 3.14. अब यहाँ पे जो पहले हमें गिवन है उसे नोट करते हैं. पाई की वैल्यू एंड पाई इक्वल टू हमें जो यूज करना है 3.14. हाइट जो गिवन है एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर का जो वॉल्यूम है वो है 1570 सेंटीमीटर क्यूब. और इसका हमें जो फाइंड करना है वो रेडियस फाइंड करना है. अब यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू, हाइट, वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया हुआ है 1570, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू जो हमें यूज करना है 3.14 मल्टीप्लाई आर हमें फाइंड करना है आर स्क्वायर और एच की वैल्यू हमें 15 दिया हुआ है तो ये इक्वल हो जाएगा 1570 इक्वल टू 3 5 जा 15. अब ये इक्वल हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1570 आर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 1570 डिवाइडेड बाई 15.70. आर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 1570 डिवाइडेड बाई 1570. इससे ये कैंसिल हो जाए तो ये 100 टाइम्स हो जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100. तो आर की वैल्यू आ गई यहां से, ये इक्वल हो जाएगा 10 का स्क्वायर तो आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. यही हमें फाइंड करना था. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 4. इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस. अब यहाँ पे जो हमें कोन दिया हुआ है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है और इसकी हाइट दी हुई है और इसके डायमीटर को फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं. हाइट h की वैल्यू h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और हमें गिवन है वॉल्यूम ये इक्वल है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम का जो हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के. अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है 48 पाई, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर हमें फाइंड करना है आर स्क्वायर और एच की वैल्यू जो है वो 9 सेंटीमीटर की वैल्यू. तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 तो ये हो जाएगा 48 पाई, ये इक्वल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 48, ये इक्वल हो जाएगा 3 आर स्क्वायर. तो यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18. तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और ये इक्वल है 4 का स्क्वायर 16 होता है तो आर की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर. तो डायमीटर ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई आर. अब यहाँ पे आर की वैल्यू 4 आई है तो ये इक्वल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. यही हमें फाइंड करना था तो ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 5. एक कोनिकल पिट of top diameter 3.5 meter is
12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। तो यहाँ पे जो हमें इसका डायमीटर दिया है कोनिकल पिट का वो है 3.5 मीटर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। तो डी हमें गिवन है, ये है 3.5 मीटर। इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो हमारा रेडियस आर इक्वल हो जाएगा 1.75 मीटर। ये हमारा रेडियस हो गया इस कोनिकल पिट का। और इसकी जो हाइट दी हुई है ये दी हुई है 12 मीटर डीप। अब इस पिट का हमें कैपेसिटी निकालना है, वो भी किलो लीटर में। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट ये इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू 1.75 का स्क्वायर और हाइट जो है इसकी 12, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 7 1 जा 7, पॉइंट ले जाएगा 7 2 जा 14, 3 5 7 5 जा 35.25। तो ये इक्वल होगा 22 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 4 और ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 1.75 और 0.25 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ये इक्वल हो गया 38.50 मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, ये इक्वल होता है 1000 लीटर के, 1000 लीटर के। तो यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम है वो किलो लीटर में बताना है। तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट ये आ गया 38.50 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो ये हो जाएगा लीटर। ये इक्वल हो जाएगा 38500 लीटर के। अब इसे हमें किलो लीटर में बताना है वॉल्यूम को, तो इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 38500 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो जाएगा किलो लीटर। 30 है, यहाँ पे 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।